हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, एक और शानदार वीडियो आप लोग के लिए, जेएसएससी जे एग्जाम छात्रों के लिए एकदम महत्वपूर्ण दोस्तों क्वेश्चन यहीं से बन रहा है। हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है। पॉलिटी से जो आप पहले क्वेश्चन करवा दिए, आर्टिकल कुछ हम करवा दिए, जाकर देख लीजिए कल परसों। फिर संविधान संशोधन भी करवा चुके हैं। आज हम करवाने वाले आपको अनुसूची भाग देखने वाले, पार्ट और शेड्यूल देखने वाले। ठीक है कि क्वेश्चन जो पॉलिटी से यही समय उठा रहा है दोस्तों, घूर फिर के, कभी ये पूछ रहा है कभी वो पूछ रहा है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ सकते हैं, आपको रामबाण है आपके लिए। ठीक है, एग्जाम में 2 सवाल आपको डेफिनेटली यहाँ से मदद मिलेगा दोस्तों, यानी कि 6 नंबर बहुत कह सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो एकदम ननटेक में एकदम पूरा कमजोर है। उनके लिए 6 नंबर यहाँ पे दिलवा रहे हैं। बाकी शुरू से फॉलो किया उसको दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। बहुत सारे लोगों को मैसेज मेरे पास फोन आता है, मजाक वाली बात ना, हकीकत बोल रहे दोस्तों। इतना लोगों को फायदा हुआ ना, क्या बताएं। मतलब शुरू से बोला कि 1.5 मिनट जुड़े हैं, 2 मिनट जुड़े हैं सर, इतना अच्छा फायदा हुआ। ननटेक तो हमको 0 में थे, हम तो कभी नहीं सोचे थे कि 10 नंबर 12 नंबर बना पाएंगे, लेकिन आपकी वजह से 20-25 नंबर एक्स्ट्रा बना पाए। तो कहने का मतलब दोस्तों, क्यों नहीं बना पाएगा। आपको भी चीज़ दे रहे हैं तो आप लीजिए, आपका भी सही हो जाएगा। ठीक है, ये बोलने वाले को तारीफ करने वाली बात नहीं है, ये हकीकत बात बता रहे हैं। बाकी आपको जो लगेगा सब हम नहीं कुछ कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यही है। क्योंकि दोस्तों काफ़ी मोटिवेटेड है इसके पीछे हम। छात्रों को कहीं से दिक्कत नहीं होना चाहिए, एक चीज़ आपको देने वाले हैं। ठीक है ना, बस आप लोग करते क्या, बस आपको लाइक नहीं करते हैं, बस वीडियो देखते हैं छोड़ के चले जाते हैं। आप लोग के लिए दोस्तों रात भर जग के लिखना पड़ता है, एक चीज़ हाथ से लिखते हैं, सोच रहे, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, एग्जाम अच्छा से क्लियर कर जाए। क्योंकि पता है कि सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों, मिल जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा अपने आप में। और लड़के लोग फोन करता है आपकी वजह से इतना अच्छा कुछ कर पाएँ, अच्छा लगता है सुनने के बाद। और आपका सिलेक्शन हो जाए तो सोचिए कितना अच्छा लगेगा, समझ रहे हैं ना। तो चलिए जो भी है दोस्तों, तो हम देखने वाले अभी हम ये एग्जाम ओरिएंटेड है दोस्तों, एकदम क्वेश्चन वो बहुत छप रहा है। यहाँ से हम बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन है। बस इस पीडीएफ 2 पेज का पीडीएफ, इसको रट्टा मार लेना और कुछ नहीं भी आता तब रट्टा मार लीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, आर्टिकल वगैरह रटना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो पीडीएफ मिलेगा कहाँ पे, टेलीग्राम में। टेलीग्राम कहाँ मिलेगा, लिंक इसका हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या फिर जेएसएससी वाला मारिएगा, 42-4300 सब्सक्राइबर है उसमें, टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। ठीक है ना, चलिए आज हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, झारखंड की नदी क्या देखेंगे, झारखंड नदी पूछता है ना। झारखंड नदी कैसे पूछ रहा है कि कौन सा नॉर्थ फ्लो करता है, कौन सा पूर्व की दिशा में फ्लो करता है, कौन सा साउथ की दिशा में फ्लो करता है, इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है आज के डेट में। तो सब कुछ हम एक ही बार में दे दे रहे हैं। ठीक है, 2 पॉइंट में आपको क्लियर कर देंगे। आपको अनुसूची देख लेंगे, शेड्यूल देख लेंगे और इसका भाग देख लेंगे क्या क्या है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉर्थ फ्लोइंग नदी, उत्तर दिशा में बहने वाली नदी में देख लेते हैं। उत्तर दिशा में याद कर लीजिए, सोन नदी है जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता है। नॉर्थ कोयल नदी है, ठीक है, पुनपुन नदी है, फाल्गु नदी है, सकरी नदी है और चानन नदी। बहुत सारे लोगों को नंबर नाम ही नहीं पता होता है। बस नॉर्थ कोयल पता होता है और सोन वगैरह पता है, फाल्गु वगैरह पता होता है, बाकी सकरी चानन सब पता ही नहीं होता। तो याद रखना ये सब नॉर्थ फ्लोइंग है, रट्टा मार लीजिए एक बार। कौन कौन फिर से बोलिए, सोन नदी नॉर्थ फ्लोइंग, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, चानन, इसको चानन बोलते हैं। ठीक है, चानन चानन चानन, तो ये नॉर्थ फ्लोइंग नदी है। बस इसको मार लीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ से। यही सब नदी में से कोई कुछ नदी घुसा देता है आपको। ठीक है, इससे ज़्यादा नदी आपको कोई नहीं देने वाला है। देगा एग्जाम में तो यही सब नदी में देगा, जितना हम बताएं उसी ने देगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, ईस्ट और साउथ फ्लोइंग नदी, पूर्व और दक्षिण में बहने वाली कौन कौन सा। दामोदर नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक बार क्वेश्चन में आ चुका है। बराकर नदी भी आ चुका है क्वेश्चन में। अजय नदी पता नहीं आया नहीं। मयूराक्षी नदी याद कीजिए दोस्तों, सबसे बड़ा पुल बन रहा है कौन सा, दुमका में बन रहा है कौन सा नदी, मयूराक्षी नदी पे। ये करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है, मयूराक्षी नदी पे है। सोनरेखा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, सोनरेखा वाले आ चुका है। साउथ कोयल, देखिए नॉर्थ कोयल में नॉर्थ से बहता है, और एस साउथ कोयल मतलब एस मतलब साउथ में बहता है। समझ जाइएगा, एग्जाम में हिंट्स मिल जाएगा। ठीक है, एस से साउथ है, एस से शंख है। ठीक है, गुमानी नदी और ब्राह्मणी नदी और बांसलोई नदी, ये सब जितना भी है पूर्व या दक्षिण में बहने वाली नदी है। आपको नदी जितना दी है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 6 और 4 10 10 4 14 16 नदी दी है दोस्तों। इस 16 नदी से बाहर नहीं जाने वाला है। आप ऐसा कीजिए ना, एक याद कर लीजिए। कौन याद कर लीजिए, ये नॉर्थ ला, सोन, नॉर्थ कोयल, पुनपुन, फाल्गु, सकरी, चानन, एक याद कर लीजिए। नॉर्थ फ्लोइंग होगा, बाकी जितना भी एग्जाम में देगा आप साउथ मार दीजिएगा या तो ईस्ट ऑप्शन देगा, जैसे भी होगा मार दीजिएगा। ठीक है, दिक्कत ही नहीं होगा उसमें। आप रट्टा मार लीजिए इसको दोस्तों, क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से। चलिए, नदी को छाँट के देना पड़ता है दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग कितना मेहनत करना है आप लोग पर। चलिए अब हम देखते हैं शेड्यूल, अनुसूची देखते हैं। क्वेश्चन बनता है अनुसूची से, अनुसूची देखते हैं कौन कौन सा है। चलिए, पहला शेड्यूल क्या बोलता है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दूसरा शेड्यूल में सैलरी, तीसरा में ओथ। देखिए दोनों में, ये दोनों में बहुत कंफ्यूज होता है एग्जाम में, कैसे याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, जब भी कहीं आपको नौकरी करने जाइएगा, ओथ कब लीजिएगा, तब सैलरी पता कीजिएगा तभी लीजिएगा। तब पहले हम सैलरी देखेंगे भाई, तभी ओथ लेंगे भाई, बात खत्म। सिंपल सा दिए, क्योंकि सब कुछ पैसा आज के डेट में। पहले हम सैलरी देखेंगे फिर ओथ। तो आर्टिकल शेड्यूल 2 ओथ सैलरी हो गया, शेड्यूल 3 मतलब शॉर्ट में लिखे हैं ये, बाकी आपको दिमाग में हिंट मिल जाएगा। ठीक है, सैलरी जितना प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति जितना भी है सैलरी वगैरह बात होता है। शेड्यूल सेकंड में, पहला शेड्यूल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, सेकंड शेड्यूल सैलरी, थर्ड शेड्यूल ओथ, जिसको शपथ बोलते हैं। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में और शपथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, जी वाला एग्जाम में। चौथा क्या बोलता है, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, राज्यसभा से ध्यान रखना है।
चौथा राज्यसभा से दिमाग में रखना है। पाँचवा क्या बोलता है, शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, एसटी शेड्यूल एरिया और एसटी के बारे में, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करता है, ठीक है। कौन, पाँचवा शेड्यूल। और छठा भी यही है दोस्तों, लेकिन क्या अंतर दोनों, देखिए हमारे झारखंड में कोई भी इंडिया की बात करी जाए शेड्यूल एरिया के बारे में तो शेड्यूल 5 के अंदर आता है, ठीक है, और ट्राइब शेड्यूल ट्राइब के बारे में। लेकिन शेड्यूल 6 के अंदर जो आता है दोस्तों, किसके लिए स्पेसिफिक, किसके लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, जैसे असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम। याद रखना, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। बताइए शेड्यूल एरिया पूछ देगा तो शेड्यूल 6 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, बस असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये शेड्यूल 6 है। और अपना झारखंड जो शेड्यूल एरिया शेड्यूल ट्राइब है वो 5 में, कहीं भी इंडिया में कहीं भी बात होगा तो शेड्यूल 5 हो जाएगा। बट नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो बात बताए हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ से, ठीक है। दे देगा यहाँ पे कि बताए शेड्यूल 6 के अंदर कौन नहीं आता, तब 4 ऑप्शन दे देगा, 3 को, और एक को बाहर का दे देगा। तो नॉर्थ ईस्ट असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये आता है आपको शेड्यूल 6 के अंदर आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, काम वाली बात है सब। 7 देखिए, 7 में क्या बोलते हैं, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है, कनकरेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट, 3 तरह का लिस्ट होता है ना, ये 7वां शेड्यूल का बात करता है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन यही अभी तक नहीं बना, लेकिन बनेगा आगे चल के कि कनकरेंट लिस्ट का एग्जाम्पल बताइए कौन सा है। आपको एजुकेशन याद रखना है, कनकरेंट लिस्ट है, ये फॉरेस्ट याद रखना है, और ये ट्रेड यूनियन और मैरिज और पॉपुलेशन, बस इतना याद रखना। क्वेश्चन पूछेगा तो यही में से पूछेगा, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये सिलेक्टेड है, क्योंकि ये पहले स्टेट में आता था एजुकेशन वगैरह ये सब, अब इसको क्या कर दिया पॉपुलेशन वगैरह, अब इसको कनकरेंट में डाल दिया, इसलिए क्वेश्चन यही सब उठा पूछता है। पहले स्टेट में आता था, अब इसको डाल दिया कनकरेंट में, तो 7वां शेड्यूल के अंदर आता है। और कनकरेंट का एग्जांपल क्या है, एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड यूनियन हो गया, शादी वाला मैरिज हो गया, या फिर पॉपुलेशन हो गया, ये सब क्या कनकरेंट के अंदर आता है। कुछ यूनियन का देख लीजिए, रेलवे देख लीजिए, और सिटीजनशिप, 2 याद रखिए यहाँ पे, यूनियन लिस्ट का है, क्वेश्चन बनेगा तुरंत मार्क आ जाएगा, ठीक है। 8 शेड्यूल ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात करता है, क्वेश्चन बना हुआ है यहाँ से, ठीक है, कि कितना 8 शेड्यूल 22 लैंग्वेज है दोस्तों, कौन सा शेड्यूल के अंदर आता है, तो 8 शेड्यूल में। पहले दिन क्वेश्चन बना था 8 शेड्यूल के अंदर कितना लैंग्वेज है, तो 22 लैंग्वेज है। शुरू में कितना था, 14 था, पहले बता चुके हैं। 15 कौन था, सिंधी ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, 16, 17, 18 कौन कौन, नमक, नेपाली, मनपुरी कौन सा 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, फिर 4 ऐड हुआ, BDMS कितना बार बोले बताइए, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, तो टोटल 22 हो गया। ये कौन था बताइए, 92 संविधान संशोधन 2003, बस यही सब तो याद रखना है भाई, यही सब क्वेश्चन पूछ ही रहा है। एंटी डिफेक्शन लॉ 10th है, एंटी डिफेक्शन लॉ ये शेड्यूल 10 है ये, ठीक है। चलिए पंचायत के बारे में याद रखना, 11 और शेड्यूल 12। 11 शेड्यूल कैसे, पंचायत के बारे में, जो कि कौन सा 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992, और 12 क्या है, म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिका, जो कि 74 संविधान संशोधन 1992। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, शेड्यूल रट्टा मार लें, जैसे भी मारना मार लीजिएगा, क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आपको यकीन नहीं होता, आप भाग देख लेते हैं, पार्ट देख लेते हैं, कुछ पार्ट, ठीक है। पार्ट से तो सब बना हुआ, जैसे ये बन चुका है। पार्ट 1 क्या है, यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 से 4 डिसाइड करता है, ये भी आर्टिकल भी याद रखना है आपको, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। 2 पार्ट क्या बोलता है, सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, 5 से 11 ये क्वेश्चन बन चुका है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, 12 से 35 याद रखना है आपको। पार्ट 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट प्रोजेक्टिव, याद रखिएगा, 36 से 51, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पार्ट 4 ये क्वेश्चन अभी तक बना नहीं, लेकिन बनेगा आगे। पार्ट 4 ये फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बन चुका है दोस्तों, कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज हम बता चुके थे एक दिन पहले, और अगले दिन एग्जाम में आ गया था, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है ये, तो टोटल 11 है, पूछा कितना था, टोटल 11। इसमें से पॉजिटिव कितना, पॉजिटिव 6 है, और नेगेटिव कितना 5 है, टोटल 11 है। याद रखना फंडामेंटल ड्यूटी, जो कि पार्ट 4A के अंदर आता है। और कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एकदम काफ़ी इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं इसको। 4A, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं, और 51A आर्टिकल 51A के अंदर आता है, ठीक है। ये चारों तो आपको रट्टा मारना ही मारना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम आ चुका है, और आगे भी आएगा आपका, टेंशन मत लीजिए। चलिए 5वां यूनियन बोलता है, 5वां पार्ट यूनियन, 6ठा स्टेट, 7वां नहीं है, हटाइए उसको। 8वां याद रखिएगा, यूनियन टेरिटरी। तो देखिए 5 यूनियन, 6 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरी, 8 यूनियन टेरिटरी, ठीक है। 9 में याद रखना है, फिर से इंपॉर्टेंट है, पंचायत है 9, पार्ट 9 पंचायत, 9 ये म्यूनिसिपैलिटी। देखिए पंचायत का आर्टिकल देखिए, क्वेश्चन पूछेगा नहीं, लेकिन पूछ दिया मान लीजिए तो हालांकि CJ वगैरह टाइप में एग्जाम पूछेगा इस टाइप का क्वेश्चन, जेई में कम चांस है, आर्टिकल पूछेगा इसका। 243 से लेकर 243O तक है, ठीक है। ये पंचायत का है, कौन सा पार्ट में, पार्ट 9 में, कौन सा पार्ट में, पार्ट 9 में है पंचायत, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक है। फिर पार्ट 9A बोलेगा तो नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी, 243P से ZG, आर्टिकल 243P, याद रखिए, O के बाद P आएगा, तो P से ZG, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लोग घुर जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना 243P से लेके 243ZG के अंदर आता है ये 9A। 9B क्या बोलता है, कोऑपरेटिव, क्या बोलता है, 9B कोऑपरेटिव है ये 243 GH से लेके GT के, GH से लेके ZT, GH से लेके GH से लेके
ये आता है ZT के अंदर आता है, ZT याद रखना है। तो यहाँ ZG था लास्ट में, ठीक है, और यहाँ ZT है लास्ट में। तो लास्ट में देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ देखो P से Z है और H से T है। तो इसे याद रखिए, हालांकि जेम ने पूछा गया, बस इतना याद रखिएगा। 9th में पंचायत है, 9th में म्यूनिसिपैलिटी है और 9th B में कोऑपरेटिव है। पार्ट 15 में इलेक्शन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पार्ट 15 में क्या है, इलेक्शन है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है इसलिए इलेक्शन पूछ सकता है, ठीक है। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज है, ध्यान दीजिएगा। पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज था। शेड्यूल किस में था, कौन सा शेड्यूल, 8 शेड्यूल लैंग्वेज था। और कौन सा भाग में, 17 भाग में ऑफिशियल लैंग्वेज है। 18 क्या बोलता है, इमरजेंसी प्रोविज़न, इमरजेंसी आपातकालीन जो होता है ना वो 18 में है, ठीक है। 20 लिए इंपॉर्टेंट है कि क्यों इंपॉर्टेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में कुछ संशोधन करना है तो कौन सा भाग होगा, पार्ट 20 होगा, ठीक है। और आर्टिकल 368, इसका आर्टिकल यहाँ पे लिख दिए, इंपॉर्टेंट इसलिए लिख दिए 368, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। काम वाली बात है, सारा सेलेक्टेड लिखे, सब चीज़ें लिखे, सेलेक्टेड जो है बहुत सारा, हालांकि पार्ट वगैरह बहुत सारा है, आपको सेलेक्टेड बताएं। बाकी आर्टिकल कल परसों करवा दिए तो वहाँ देख लीजिएगा, ठीक है ना। उसमें संविधान संशोधन में डाल दिए थे, और जो इंपॉर्टेंट होगा हम डालते जाएंगे। बाकी जो क्वेश्चन वगैरह आएगा बताएगा आपको, हम एनालिसिस तो करवाते ही शाम को 7-8 बजे तक। जैसे ही क्वेश्चन मिलेगा, आपका भी एग्जाम होगा जो दोस्तों जरूर बताइएगा, दोस्तों हेल्प करना चाहिए, ठीक है। हेल्प करिएगा तो आपको भी ऊपर वाला हेल्प करेगा, ठीक है। याद रखिए इस बात को, ये मत सोचिएगा कि हम बता देंगे तो लोग आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं सोचना है, कभी नहीं सोचना ऐसा, ठीक है। ऐसा सोचिएगा तो फिर हो गया। तो आपको जब एग्जाम होगा आजकल में तो जरूर क्वेश्चन जरूर भेजिएगा दोस्तों। 8968765101 पे जरूर व्हाट्सएप पे क्वेश्चन जरूर भेज दीजिएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट रहेगा आप लोग से, हाथ जोड़ करेगा, क्योंकि आगे वाला पता चले ना कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, कहीं घुमाना नहीं दिया। हालांकि घुमाना नहीं चाहिए दोस्तों, हम तो जो जिसको बता दिए, जो PDF ले लिया और जो वीडियो को फॉलो कर रहा है शुरू से लेके 1-1.5 महीने पहले से, उसका 35+ कोई नहीं रोकने वाला है। हम गारंटी लिख के दे सकते हैं, एकदम 100% गारंटी साथ के बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ लोग बोल सकता है कि नहीं ऐसे झूठ बोल रहे हैं, तो बोलने दीजिए, अब पढ़िएगा नहीं तो उसका हम क्या बोलेंगे भाई, ठीक है ना। तो PDF ले लीजिएगा, यही नंबर PDF का भी लेने के लिए, यही नंबर व्हाट्सअप क्वेश्चन भेजने के लिए यही नंबर, ठीक है। कर लीजिए, जिसको लेना हो ले लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से लीजिए, आराम से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए, जेई बनिए इस बार, मौज कीजिए अगले साल से, ठीक है ना। चलिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, वहाँ से PDF डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा।